छात्र, कक्षा 4 विषय हिंदी। आज हम पुनरावर्तन करेंगे। पुनरावर्तन के अंदर प्रकरण 11 और 12 यानी इकाई 11 और 12 इन दो इकाइयों की चर्चा हम करते हैं। वैसे तो आपने ये पहले से ही पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसका आज पुनरावर्तन करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम इकाई नंबर 11 तिरंगा झंडा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस इकाई जब हमने पढ़ी तब तिरंगे झंडे के बारे में हमने सीखा था। यहाँ पर जो चित्र है वह किसका है? तिरंगे झंडे का। यहाँ पर है यह किसका चित्र है? तिरंगा झंडा। यह तिरंगे झंडे का चित्र है, यानी आसानु चित्र छे। आ त्रिरंगा झंडानो त्रण रंगो छे, 1, 2 અને 3, એટલા માટે तिरंगे के झंडा ऐसा कहा है। यह स्वतंत्र भारत का झंडा है। तो आ स्वतंत्र भारत नो झंडो छे, राष्ट्रध्वज छे। स्वतंत्र એટલે ભારત જ્યારે આઝાદ થયો ત્યાર પછી આને અપનાવવામાં આવ્યો આ ઝંડાને। તેના પહેલાં अलग अलग પ્રકારના झंडाઓ હતા। यह हमारा राष्ट्रध्वज है। यह क्या है? हमारा राष्ट्रध्वज। आ આપણો राष्ट्रध्वज छे। इसमें 3 रंग है, તેમાં 3 रंग छे, 1, 2 અને 3। ऊपर केसरी, સૌથી ऊपर से कयो रंग छे? केसरी। बीच में सफ़ेद, वच्चे कयो छे? सफ़ेद। और नीचे हरा, સૌથી नीचे हरा यानी कि लीलो। ऊपर केसरी, वच्चे सफ़ेद और સૌથી नीचे लीलो। 3 रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग है और इसकी वजह से हम इसे तिरंगा झंडा कहते हैं। सफ़ेद रंग के पट्टे में एक नीले रंग का चक्र है। सफ़ेद रंग यानी कि बीच में, सफ़ेद रंग अंदर वच्चे एक नीले એટલે यानी भूरो वादળી रंगનું चक्र है। आ चक्र देखाय छे ने, उसे अशोक चक्र कहते हैं। तेने शुं कहेवाय छे? अशोक चक्र। આપણે सम्राट अशोक नामना एक राजा था, तेનું नाम છે अशोक चक्र। पंद्रह अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो 15 अगस्त એટલે 15મી ऑगस्ट જે આપણો स्वतंत्रता दिवस છે। स्वतंत्रता એટલે આપણે તે દિવસે આઝાદ થયા હતા, એટલે એને આપણે સ્વતંત્ર દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ। અને 26 जनवरी એટલે કે 26મી જાન્યુઆરી જે આપણો પ્રજાસત્તાક દિવસ છે। પ્રજાસત્તાક यानी જે દિવસે આપણે હાથમાં સત્તા આવી હતી। દેશ તો આઝાદ થઈ ગયો હતો, પણ આપણા હાથમાં સત્તા ક્યારે આવી? 26મી જાન્યુઆરી। એટલા માટે એને આપણે પ્રજાસત્તાક દિવસ તરીકે ઓળખીએ છીએ। અને આ બંને દિવસે આપણે तिरंगा झंडो फरकावीए छे। तिरंगा हमारे देश की शान है। तो तिरंगा झंडो छे ते आपणा देशनी शान, शान એટલે गौरव छे। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो આપણે આપણા झंडाનું सम्मान કરવું જોઈએ, मान રાખવું જોઈએ, કારણ કે આપણો राष्ट्रीय ध्वज છે, राष्ट्रीय प्रतीक છે। तो इस तरह से इस इकाई में तिरंगे झंडे के बारे में हमने सीखा था। अब इकाई नंबर 12 भेड़िए की, जो यहाँ पर भेड़िए की कहानी है। तो इसमें क्या हमने सीखा था? एक भेड़िया था जिसे जंगल में एक आईना मिलता है और आईने में अपनी सूरत देखकर वह डरकर भाग जाता है। इसकी कहानी है। आइए देखते हैं। एक भेड़िया था, भेड़िया यानी वरु, एक वरु हतुं। वह अपने को बहुत सुंदर समझता था। ते पोताने जातने केवुं समझतो हतो? बहुत सुंदर। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिला। एक दिवस जंगल में शू मळ्युं?
आईना, आईना यानी दर्पण, अरीसो। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। वरुए शू कर्यु? जे दर्पण हतुं अरीसो तेमां एक दिवस तेने पोतानो चेहरो जोयो। बाप रे, इतनी डरावनी! एकदम ज जोईने ए डरी गयुं। पोतानो चेहरो, सूरत यानी चेहरो, पोतानो चेहरो जोईने ए डरी गयुं। वरुनो चेहरो तमे जोयो हशे, केवो होय छे? बीक लागे तेवो। तो वरु पोते ज पोताना चेहराथी डरी जाए छे। भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया। आईना वहीं छोड़कर भाग गया। तो पोतानो चेहराथी जे डरी गयो, बीजानी वात तो दूर रही, पर पोतानो चेहरो जोईने जे डरी जाए छे अने त्यांथी आईना यानी दर्पण त्यां छोड़ी अने भागी जाए छे। अहींया वरुनी वार्ता छे कि कई रीते एने जंगलमां दर्पण मळ्यो, तेमां पोतानुं मोढुं जोयुं एटले चेहरो जोयो अने पोताना ज चेहराथी डरीने ते भागी जाए छे। तेनी कहानी वार्ता रूपे आपी छे। अब इन दोनों इकाइयों के आधार पर कुछ एमसीक्यू है, इसकी हम चर्चा करेंगे। पहला है, हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? नीचे ऑप्शन होंगे, ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। एमसीक्यू के कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। तो इन 4 में से सही आंसर है, जो सही उत्तर है इस पर आपको टिक मार्क करना है, यानी कि लिखना है। तो हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? बी 3 रंग। हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सौथी ऊपर कयो रंग आवे? नीला, सफ़ेद, हरा या केसरी? तो सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरी। हमारे राष्ट्रध्वज के बीच कौन सा रंग है? बीच में यानी वच्चे कयो रंग छे? हरा, केसरी, सफ़ेद या काला? तो बीच में कौन सा रंग आएगा? सफ़ेद। हमारे राष्ट्रध्वज में नीचे कौन सा रंग है? सौथी नीचे कयो रंग आवे? सफ़ेद, नीला, हरा या केसरी? तो सौथी नीचे कयो रंग छे? हरा એટલે કે લીલો। 5 नंबर पर, सफ़ेद रंग के बीच में क्या है? सफ़ेद रंग ની વચ્ચે શું છે? अशोक चक्र, सुदर्शन चक्र, परमवीर चक्र या चक्र? तो बीच में क्या है? अशोक चक्र। सफ़ेद रंगना पट्टामां भूरा रंगनुं अशोक चक्र छे। अशोक चक्र किस रंग का है? हरा, केसरी, पीला या नीला? कौन से रंग का अशोक चक्र है? तो नीले रंग का। नीला यानी भूरो, वादળી रंग। हमारे राष्ट्रध्वज को दूसरे किस नाम से पहचाना जाता है? अपना राष्ट्रध्वजનું બીજું નામ શું છે? झंडा, तिरंगा, ध्वजा या पताका? तो हमारे राष्ट्रध्वज का नाम है तिरंगा। तिरंगा हम कब फरहाते हैं? એટલે तिरंगो झंडो राष्ट्रध्वज क्यारे फरकावीए छीए? 15 अगस्त, 15 जनवरी, 26 अगस्त या 2 अक्टूबर? कब फरहाते हैं? 15 अगस्त। 15 जनवरी नहीं या 26 अगस्त भी नहीं, 15 अगस्त के दिन हम फरहाते हैं। तिरंगा हमारे देश का क्या है? वह हमारे देश का क्या है? पहचान है, चिन्ह है, प्रतीक है या शान है? तिरंगा हमारे देश की शान है। स्वतंत्रता दिवस किसे कहते हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 अगस्त या 15 जनवरी? कौन सा दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस है? 15 अगस्त।
तो ये आपको तैयार करना है और इसे लिखना नहीं है, ठीक है, केवल ये पढ़ना ही है। प्रजासत्ताक दिवस किसे कहते हैं? प्रजासत्ताक, जिस दिन प्रजा के हाथ में सत्ता आई थी, 15 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 26 अगस्त। तो प्रजासत्ताक दिन यानी कि 26 जनवरी। भेड़िया अपने को कैसा समझता था? मूर्ख, कमजोर, मोटा या सुंदर? तो भेड़िया अपने को कैसा समझता था? सुंदर। भेड़िए ने आईने में क्या देखा? अपनी सूरत, जंगल, सोना या डर? तो भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत मतलब પોતાનો ચહેરો જોયો। भेड़िए को जंगल में क्या मिला? वरु ने जंगल में शू मळ्યું? मित्र, आईना, बाघ या हाथी? तो आईना। भेड़िया किससे डर गया? वरु शानाथी डरी गयो? बाघ, हाथी, अपनी सूरत या आईना? तो भेड़िया किससे डर गया था? भेड़िया अपनी सूरत से डर गया था। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर हाथी लिखा है लेकिन हाथी नहीं आएगा, क्या आएगा? अपनी सूरत। तो 15 नंबर पर अपनी सूरत से डर गया था। आईना शब्द का गुजराती अर्थ बताओ। आईना शब्दનો गुजराती अर्थ અહીંયા, दर्पण, चेहरो के जंगल? तो उत्तर है दर्पण। आईना માટે કયો શબ્દ છે ગુજરાતીમાં? દર્પણ। તો આ રીતે MCQ તમારે તૈયાર કરવાના છે, રીડિંગ કરવાનું છે। ઓકે, ધન્યવાદ।